नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ गायत्री देवी हैं। गायत्री बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं और आज ही प्रदेश भर में जो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपने कार्यालय खोल दिए हैं, लेकिन लोगों में विरोध भी है। गायत्री जी, जब लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत होती है तो एक नारा निकल के सामने आता है, मोदी से बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो सर्वेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आपने ये बात कही कि भी मोदी तुझसे वैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, तो ये जो चीज लोग आप कह रहे हो कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि राजस्थान की हम बात करें तो कुछ समय पहले लोगों ने, जो विपक्ष था, उनका यह काम इस तरह की बातें फैलाने का काम है और उन्होंने राजस्थान में भी ये चीजें फैलाई थी। उसके बावजूद भी राजस्थान में आज आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार है। लेकिन हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सबके साथ और सबके विकास के साथ आगे बढ़ रही हैं। और जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, और उस 400 पार के नारे को सिद्ध करते हुए हर विधानसभा में हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो अपने कमल के फूल को खिलाने के लिए आतुर है, कमल के फूल के लिए कार्यालयों का उद्घाटन भी कर चुकी है। ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब लोग ये कहते हैं भी मोदी तो चलो ठीक है, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मामला चल जाएगा, लेकिन खट्टर से नाराजगी जबरदस्त है। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम नहीं है? इस पे आप पर्दा डालना चाहते हैं या आपको समझ आएगा भी हाँ नाराजगी तो है, लेकिन इस नाराजगी को लोकसभा चुनाव के बाद दूर करेंगे? मतलब चीजें क्या है? मतलब समझ आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? नहीं, आप किस तरह की नाराजगी की बात कर रहे हैं? लोगों में नाराजगी है तो लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो लोग बताएंगे भी क्यों नाराज हैं। मैं लोगों के बीच में ही रहती हूँ, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि मैं लोगों के बीच में ही रहती हूँ। वो नाराजगी आप विपक्ष वाली बात कर रही हैं, उनको देखने को मिलती है, हमें बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे पास तो दोनों आते हैं, पक्ष भी आता है विपक्ष भी आता है। जनता की राय जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी जनता के बीच में रहती हूँ। हम भी कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, जनता के बीच में ही पैदा हुए हैं और जनता के बीच में ही रहकर आज आपके सामने यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष है, विपक्ष का काम तो भ्रांतियां फैलाने का है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, उनको तो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह किस तरह से स्टेबल हों। लेकिन मैं कहती हूँ कि मतलब पूरा मामला उनका साफ है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। कमल पर मतलब कमल ही है, कमल खिला हुआ है हर जगह। और ये हमारे लिए खुशी की बात भी है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार रात दिन जनता के बीच में रहकर लोगों की भलाई कर रही है। दो चार काम आप गिनवा दें जरा, भलाई कौन कौन सी, किस तरह की भलाइयां की आपकी सरकार ने? बहुत सारे काम अब आप देख लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि हम इतने बच्चों को, युवाओं को रोजगार देंगे, और आप देखना कि आप क्या देंगे रोजगार? तो आप कह रहे हैं भी उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिलते हैं, उसमें बीजेपी का रोल क्या है? योग्यता के आधार पर देंगे, बिना खर्ची और बिना पर्ची देंगे। जब आप ये तो होना ही चाहिए ना, तो उसमें सरकार का क्या है, उसमें रोल है सरकार? अच्छे काम किए ना, अच्छे कामों को हम ले। जो जो क्वालिफाई था, जो बच्चा क्वालिफाई था, जिसकी योग्यता थी, उसको नौकरी मिल गई, तो उसमें बीजेपी को क्रेडिट क्यों? पहली सरकारों में क्यों नहीं मिली? क्या उन बच्चों में योग्यता नहीं थी? लेकिन आज आप देखिए कि उन्होंने जो गलत किया तो उसका क्रेडिट अब आप लेना चाह रहे हैं? क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे। जनता हम पर विश्वास जता रही है, जिस विकास के साथ, जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। दो तीन विकास की बात पूछी थी भी, कोई ऐसा कोई काम आप बता दें कोई सरकार का जिससे बहुत विकास हुआ है। आप सड़कों का जाल देख लीजिए किस तरह से बिछा हुआ है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाओं के, मैं कहूंगी कि अब हमारे नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम है, 4, 5, 6 मार्च को हमारा कार्यक्रम है। वहां हम जितनी भी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित करने का कार्य भी। टोल रोड को छोड़ दो, टोल रोड को छोड़ दें तो ऐसा कौन सा रोड है जो जिसपे पैसा नहीं देना पड़ता? और वो रोड ठीक हो, एक रोड बता दें आप मुझे। आयुष्मान योजना देख लीजिए। रोड में कौन सी आयुष्मान योजना? नहीं, मैं आपको जनता की योजना बता रही हूँ। अभी रोड की बात की, रोड की बात आपने गरीब व्यक्तियों को पता ही नहीं। जी, आपने रोड की बात की। टोल रोड को छोड़ दें जिसपे पैसा लगता है लोगों का, उसके बाद भी रोड अच्छे नहीं है। और जिसपे पैसा नहीं लगता है, जो स्टेट के अंडर आते हैं, वो एक रोड मुझे बता दें आप, जहां से आप कभी गुजरी हो, ये रोड चकाचक है। आप रोड की बात कर रहे हो, मैं तो गलियों की बात कर रही हूँ कि हम, हमारी सरकार ने गलियों पे भी आ जाऊंगा, रोड तो बता दें एक जरा। गलियों को भी पक्का करने का काम किया है। आप चलिए गांव में, पहले आप देखते थे जो फिरनी का वो था, उसका काम नहीं था, पानी भरा रहता था। आज आप किसी भी गांव में चलिए, मेरे साथ चलिए आप, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी सरकार ने हर गांव का, हर ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर बच्चों का, हर युवाओं का विकास करने का कार्य किया है, रोजगार देने का कार्य किया है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
मतलब रोजगार पे क्रेडिट मिलना चाहिए बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ी चीज होती है जहाँ इतनी भर्तियां कोर्ट से रुकी हुई हैं, मतलब आपके अनियमितताएं रहती हैं भर्तियों में, लोग बहुत परेशान हैं रोजगार को लेके। इस सरकार को सबसे ज्यादा डेंट अगर कोई देगा तो ये युवा देंगे जिनको रोजगार चाहिए था। युवाओं को ही रोजगार देंगे। अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इतने हजार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, तो ये जो 10 जो आपके सांसद हैं इनमें से किस किस की टिकट कट सकती है, क्या लगता है? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का डिप्लोमेटिक से जवाब मत देना आप। डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रही, शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। और हमारे मुझे लगता है कि लोकसभा में जो हमारे प्रत्याशी हैं, हर कोई आज के दिन हर व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, क्योंकि जो भी हमारी सरकार ने पैसा यहाँ पर भेजा, तो चाहे कोई भी हमारे सांसद यहाँ पर हैं, जैसे ब्रजेंद्र जी हमारे आज यहाँ पर सांसद हैं, तो लेकिन ये फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का है। लेकिन कितना लगता है कि नए लोगों को भी चांस मिले? हम पन्ना प्रमुखों तक हमारी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को भेजेगी, कमल का फूल का निशान देकर हम उसको जिताने का प्रयास। वो ठीक है, वही डिप्लोमेटिक जवाब होगा आपका। जो भी किसी कार्यकर्ता कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये कितना लगता है कि भाई नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह से 33% मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते महिलाओं की बात करूंगी कि जिस परसेंट वोट तो पुरुषों के भी चाहिए, कभी चुनाव लड़ना पड़ गया आपको तो। नहीं, बिल्कुल चाहिए। पुरुषों के साथ के बिना तो महिलाएं भी आगे नहीं बढ़ सकती, दोनों हाथों से ही ताली बजती है। तो मैं एक ही बात कहूंगी कि जिस तरह से पहली बार हमारी सरकार में 33% रिजर्वेशन मोदी सरकार ने देने का कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा में भी आरक्षण देने का, महिलाओं को टिकट देने का भाजपा काम करेगी। चलो, आपने अपनी वकालत कर ली, मतलब आपके तबके की वकालत आपने कर ली महिला होने के नाते, लेकिन मैं ये पूछ रहा था भी कुछ नए चांसेस, नए चेहरे कोई आने चाहिए लोकसभा में भी। देखिए, जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी और शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। आखिरी सवाल ये है, आज आप हांसी में भी आई थी, तो हांसी में चुनावी कार्यालय हांसी में भी खुला है, लेकिन आपके जो पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी भी थे, विशेष एक लोबी थी, अग्रवाल समाज के लोग थे, बड़े, कोई महामंत्री रहा है, कोई कुछ रहा है, इन्होंने दूरी बना के रखी।